हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना शर्मा आप सभी को नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, मैंने मैथ की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैंने मैथ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। यहाँ हमने चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम रखा है जो कि मैथ का बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। दोस्तों, ये सीरीज सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको फायदा होगा। अब स्पेशली हम इसको टारगेट कर रहे हैं एचटेट के एग्जाम को। दोस्तों, एचटेट के एग्जाम में तीनों लेवल पर मैथ पूछा जाता है, तो एचटेट के एग्जाम के लिए ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सीरीज जरूर देखें। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास 2 है। अगर आपने क्लास फर्स्ट नहीं देखी है तो देख लेना। फर्स्ट क्लास में हमने अंक, डिजिट और नंबर, संख्या के बारे में डिस्कस किया था। इनकी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। तो दोस्तों, आज हमारे पास है टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर्स किस किस टाइप के होते हैं। नंबर को हम क्या कहते हैं? संख्या। थोड़ा सा देख लो पहले वाला। दोस्तों देखो क्या है, जैसे हमारे पास 4 है, ये एक हमारे पास डिजिट है, ये हमारे पास एक अंक है और ये हमारे पास एक संख्या भी है। अगर मैं 4 लिखूं तो ये हमारे पास 2 डिजिट हैं, 2 अंक हैं ये हमारे पास, और ये एक संख्या है, एक नंबर है। क्या है ये? 45। 4 हमारे पास डिजिट है और 45 हमारे पास एक नंबर है। तो दोस्तों, नंबर और डिजिट में क्या डिफरेंस है? जैसे हम 424 एक नंबर लेते हैं, ये हमारे पास एक संख्या है और ये कितने डिजिट की संख्या है? दोस्तों, कितने अंकों की संख्या है? ये 3 अंकों की संख्या है। तो ये हमारे पास 424 है जो ये डिजिट है और 424 हमारे पास एक नंबर है। नंबर को हम संख्या कहते हैं और डिजिट को हम अंक कहते हैं। अब हम दोस्तों जो ये हमारे पास नंबर्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास नंबर्स किस किस टाइप के होते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैथ में हर पॉइंट समझने का होता है और हर बात के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो आज मैं आपको नंबर्स के बारे में इस तरीके से बताऊंगी कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखें, आपको मैथ जरूर समझ आने लगेगा। क्योंकि दोस्तों, मैं बिल्कुल एक एक पॉइंट आपके सामने क्लियर करूंगी जिससे आपको मैथ अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले है दोस्तों हमारे पास नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को दोस्तों हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इनको प्राकृतिक संख्याएं ही क्यों कहते हैं, ये आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी। आपने ये तो कई बार पढ़ा होगा पहले भी कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं जो हम काउंटिंग में यूज करते हैं, जो हम किसी भी वस्तु की गिनती करने के लिए यूज करते हैं कि ये वस्तु कितनी है। लेकिन दोस्तों, इनको प्राकृतिक संख्या ही क्यों कहते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे, इसके बाद इसकी डेफिनेशन देखेंगे और ये कौन कौन से नंबर्स होते हैं। मोस्टली दोस्तों आपने देखा होगा, अगर आप किसी से भी ये पूछो, जैसे यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, आप किसी व्यक्ति को बोलते हो कि ये गाड़ियां कितनी हैं, तो वो कैसे काउंट करेगा? 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करेगा। अगर आप क्लास में किसी बच्चे से पूछो कि आज क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, तो वो कैसे काउंट करेगा? 1 2 3 4। ऐसे ही दोस्तों, अगर आप एक अनपढ़ व्यक्ति से भी पूछोगे कि ये जो हमारे पास कुछ भी वस्तुएं पड़ी हैं ये कितनी हैं, तो वो भी कैसे काउंट करेगा? 1 2 3 4 5। तो प्रकृति में दोस्तों जो हम गिनती स्टार्ट करते हैं किसी भी वस्तु को काउंट करने के लिए, वो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। इसलिए दोस्तों 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन ये हमारे पास क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्योंकि प्रकृति में हमारा नेचर ही ऐसा है, जो भी काउंट करते हैं हम 1 2 3 4 ऐसे ही काउंट करते हैं। 1 2 3 से ही हम प्रकृति में सभी वस्तुओं को काउंट करना स्टार्ट करते हैं। यही कारण है कि दोस्तों इनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब इनकी दोस्तों डेफिनेशन देखते हैं। देखो डेफिनेशन क्या है? नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं।
Natural numbers are those numbers which are used to count. Natural numbers प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम गिनने के लिए यूज करते हैं। चाहे हम किसी की भी काउंट कर रहे हो, ये पता लगाना हो कि ये वस्तुएं कितनी हैं या फिर ये सामान कितना है, तो गिनने के लिए जिन अंकों का हम यूज करते हैं, जिन नंबरों का हम यूज करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इंफिनिटी। तो आपने क्या देखा दोस्तों? नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन इंफिनिटी तक चलते रहते हैं, इनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। क्योंकि नेचुरली ही हम इनको गिनने में यूज करते हैं, इसलिए इनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, इसलिए इनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। अब दोस्तों हमारे पास जैसे ये है नेचुरल नंबर्स, कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। जब दोस्तों ये नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनमें हम जीरो को शामिल कर दें तो ये हमारे पास होल नंबर्स बन जाएंगे। जब हम इनमें जीरो को शामिल करते, ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, जब हम इनमें जीरो को शामिल कर दें तो इनको हम क्या बोलेंगे? होल नंबर्स या फिर पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्यों कहा दोस्तों? क्योंकि दोस्तों जब हम काउंट कर रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 में हमें जीरो की आवश्यकता पड़ी, और अगर हम इनमें जीरो को शामिल कर दे तो ये संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि जीरो से लेकर 9 तक अगर हम यूज करते हैं नंबर्स का, तो हम बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जितने भी नंबर्स बनते हैं वो इन्हीं डिजिट से बनते हैं। तो इन डिजिट में जीरो को शामिल करने के बाद ये डिजिट है जो, ये संख्याएं हैं जो, वो पूर्ण हो जाती हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप समझोगे तो आपके याद रहेगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं जो प्रकृति में हम बोलते हैं किसी भी वस्तु को काउंट करने के लिए, तो उनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो की आवश्यकता महसूस हुई तो इनमें जीरो शामिल कर दे तो इनको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहेंगे, क्योंकि तब ये पूर्ण हो जाएंगी। क्योंकि जीरो के 9 तक की काउंटिंग में आ जाने से ये संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं। इन्हीं का यूज करके हम सभी संख्याओं का निर्माण करते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहेंगे। इसकी डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। Whole numbers are the set of numbers including all natural numbers and zero. होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं अगर हम नेचुरल नंबर्स अर्थात प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर दें तो हमारे पास होल नंबर्स बन जाएंगे। तो पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल करने के बाद बनती हैं। तो होल नंबर्स हमारे पास 0 1 2 3 अप टू सो ऑन इंफिनिटी तक चलते रहते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हमारे पास इंटीजर्स। अब दोस्तों इंटीजर्स क्या है, पूर्णांक क्या है? जब हमारे पास ये नंबर्स थे तो हमें इंटीजर्स की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, या फिर इनको पूर्णांक ही क्यों कहते हैं? दोस्तों पहले क्यों का जवाब हासिल करेंगे, उसके बाद हम इंटीजर्स की डेफिनेशन देखेंगे। देखो दोस्तों जैसे हमारे पास ये है, इनसे काउंटिंग भी हो जाती है, सब कुछ गिन भी सकते हैं हम, जहां चाहे इनका यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हम टेम्परेचर मापते हैं, हम तापमान मापते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस ऐसे मापते हैं दोस्तों। अगर वो तापमान 0 से नीचे हो जाए तब हम उनको कैसे मापेंगे दोस्तों? अगर वो तापमान 0 से नीचे हो जाए, अगर 0 है तो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 से ऊपर है तो हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन इंफिनिटी। लेकिन अगर वो टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाए तो हम उसको कैसे मापेंगे दोस्तों? तब हमें नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी। अगर 0 से 1 कम है तो हम उसको लिखेंगे -1, अगर 2 कम है तो हम उसको लिखेंगे -2। तो दोस्तों इसके तापमान नेगेटिव में मापने के लिए नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी, और नेगेटिव नंबर्स में अगर हम मूल नंबर्स को शामिल कर दें तो हमारे पास क्या बढ़ेंगे? पूर्णांक बढ़ेंगे। इनको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स।
तो दोस्तों इंटीजर्स कैसे बनेंगे हमारे पास, जब हम होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को शामिल कर दे। जैसे हमारे पास होल नंबर्स 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक चलते हैं, ऐसे ही दोस्तों जब इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर शामिल करते हैं तो ये नेगेटिव नंबर भी हमारे पास इन्फिनिटी तक चलते हैं। तो दोस्तों इंटीजर्स ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे पूर्णांक हैं जब हम होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को शामिल कर देते हैं तो हमारे पास पूर्णांक मिलते हैं, इसको हम इंटीजर्स कहते हैं। अब दोस्तों इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इंटीजर इज ए होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एक पूर्णांक एक ऐसा नंबर है जो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक में कौन कौन से शामिल हैं, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य हमारे पास इंटीजर्स में शामिल हैं। तो दोस्तों जब हमारे पास ये 1 से स्टार्ट होती है काउंटिंग तो नेचुरल नंबर्स, अगर इनमें जीरो को शामिल कर दे तो हमारे पास होल नंबर्स, अगर इनमें नेगेटिव भी शामिल कर दे तो हमारे पास इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक। तो ये 3 डेफिनेशन अच्छे से आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, देखो क्या है डेफिनेशन। ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन। एक ऐसा नंबर जो दोस्तों खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, उसको हम प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। एक ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, जैसे हमारे पास दोस्तों 2 है, ये 1 से भी डिवाइड होता है और ये खुद से भी डिवाइड होता है। तो ये हमारे पास कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। लेकिन दोस्तों अब डाउट में आ जाते हैं, जो 1 है वो 1 से भी डिवाइड होता है और वो खुद से भी डिवाइड होता है, तो क्या 1 एक प्राइम नंबर है? नहीं दोस्तों, 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 दूसरी जो हमारे पास स्टेटमेंट है, जो दूसरी डेफिनेशन है, उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। यहाँ 1 खुद से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है, लेकिन ये नंबर तो 1 एक ही है, 2 नंबर नहीं है। देखो दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही मैंने ये सेकंड डेफिनेशन लिखी है। वो क्या है, द नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या है जिसके 2 फैक्टर होते हैं, जिसके पास 2 फैक्टर होते हैं दोस्तों, जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे हमारे पास 2 है, ये 1 से भी डिवाइड होता है, ये 2 से भी डिवाइड होता है। इसके कितने फैक्टर हैं हमारे पास? 2 है, एक तो ये खुद है और एक 1 है। लेकिन दोस्तों 1 के पास तो एक ही फैक्टर है, 1 है, 2 फैक्टर नहीं है, तो ये प्राइम नंबर की सेकंड डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए जो हमारे पास 1 है वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर हमारे पास 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, ऐसे ही 3 हमारे पास प्राइम नंबर है क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर हैं। इसके बाद दोस्तों 4 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 4 के हमारे पास 3 फैक्टर होते हैं। एक ऐसी संख्या जिसके 2 ही फैक्टर हैं, जिसके 2 ही गुणनखंड है, जो 2 की ही टेबल में आती है, एक तो 1 की टेबल में और एक अपने आप की खुद की टेबल में, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। तो दोस्तों प्राइम नंबर हमारे पास 2, 3, 5 कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7 अप टू सोन चलते रहेंगे। 9 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 9 1 और 3 और 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए 9 प्राइम नंबर नहीं है। ऐसा नंबर जो 2 की ही टेबल में आता है, जिसके 2 ही फैक्टर हैं, जिसके 2 ही गुणनखंड है, उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। यहाँ लिखा भी हुआ है 2, 3, 5, 7 अप टू सोन। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। ए नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, जो 2 से ज्यादा की टेबल में आता है, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं। जैसे
जो 2 की टेबल में आता है, जिसके 2 फैक्टर हैं, उसको हम क्या बोल लेंगे, अभाज्य संख्याएं, और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं उसको हम बोल लेंगे कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं। ये हमारे पास कौन कौन से हैं दोस्तों, जो 2 से ज्यादा की टेबल में आता है। सबसे पहले हमारे पास 4 है, 1 की, 2 की और 4 की टेबल में आता है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास 6 है, 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है और 6 की टेबल में भी आता है। तो दोस्तों ऐसी संख्याएं जो 2 से ज्यादा की टेबल में आती हैं, या फिर ऐसे नंबर्स जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, उनको हम क्या बोल लेंगे, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। अब हमारे पास है रैशनल नंबर। देखो रैशनल नंबर क्या है, परिमेय संख्या। All numbers of the form p by q where p, q are integers and q is not zero are called rational numbers। ऐसे numbers जो p by q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां p और q इंटीजर्स हैं, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब ये है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है, बट जो हमारे पास क्यों है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, क्यों जीरो नहीं है। तो हमारे पास परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसको हम p बाई क्यों की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और क्यों हमारे पास इंटीजर्स हैं, बट क्यों नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ है 1/2। 1/2 हमारे पास एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, क्योंकि p और क्यों p बाई क्यों की फॉर्म में है, जहां p और क्यों की वैल्यू 1 और 2 है और दोनों हमारे पास क्या है, इंटीजर्स है और क्यों नॉट इक्वल टू जीरो है। तो दोस्तों अगर हम क्यों को जीरो लिख दे तो ये हमारे पास एक नॉट डिफाइंड वैल्यू है। क्या है ये, हमारे पास एक नॉट डिफाइंड वैल्यू है, इसको हम अपरिभाषित बोलते हैं। अगर हमारे पास 0/1 है तो इसको हम जीरो बोल लेंगे। ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये p बाई क्यों की फॉर्म में है, जहां p की वैल्यू 0 है और क्यों की वैल्यू 1 है। लेकिन 1/0 हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ क्यों इक्वल टू 0 है और रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, क्यों नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वैसे दोस्तों अगर हम इनको सोल्व करके देखते हैं, जैसे 0 को 1 से डिवाइड करके देखें तो 1 0 0, यहाँ हमारे पास 0 ही कोशेंट है और 0 ही रिमाइंडर है। अगर हम यहाँ 1 को 0 से करें तो 0 0 जा 0 1, ये डिवाइड नहीं होता है, ऐसे ही 1 चलता जाएगा। तो इसलिए इसको हम क्या बोल लेंगे, अपरिभाषित बोल लेंगे, इन्फिनिटी बोल लेंगे, अनडिफाइंड बोल लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास डिफाइंड है ही नहीं, इसकी कोई वैल्यू हमें मिलती ही नहीं है। इसलिए दोस्तों जो हमारे पास 0/1 है वो एक रैशनल नंबर है, बट 1/0 नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर की कंडीशन क्या है, जो हमारे पास क्यों है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसी फॉर्म जो p बाई क्यों की फॉर्म में लिखी जाती है, जहां p और क्या इंटीजर्स हैं और क्या नॉट इक्वल टू 0 है, तो ऐसी फॉर्म को हम क्या बोल लेंगे, ऐसे नंबर को हम क्या बोल लेंगे, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं, जो हमारे पास p है इसको हम अंश बोलते हैं और जो हमारे पास क्यों है इसको हम हर बोलते हैं। ऐसे ही दोस्तों ये हमारे पास न्यूमरेटर होता है और ये हमारे पास डिनोमिनेटर होता है, इसको हम n/d से भी दर्शाते हैं। ये हमारे पास न्यूमरेटर और ये हमारे पास डिनोमिनेटर। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोल लेंगे, रैशनल नंबर। इसके बिल्कुल अपोजिट नंबर है दोस्तों, क्या है, इरैशनल नंबर, अप्रिमेय संख्या। A number which cannot be written in the form of p by q, एक ऐसा नंबर जो p by q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता है उसको हम इरैशनल नंबर बोल लेंगे, where p q are integers and q is not equal to 0। यहाँ ऐसा नंबर था जो p by q की फॉर्म में लिखा जाता था उसको रैशनल नंबर कहते हैं, लेकिन एक ऐसा नंबर जो p by q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता है उसको हम इरैशनल नंबर बोल लेंगे। यहाँ हमारे पास √2 √3 √5 है। देखो दोस्तों ये कैसे हैं,
सभी रूट वाली वैल्यू, सभी रूट वाले नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते, क्योंकि हमारे पास रूट 4 है, इसकी वैल्यू 2 होती है और इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब बात करते हैं दोस्तों इरेशनल नंबर की। √2 हमारे पास इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि हम इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। p/q की फॉर्म में दोस्तों इसको हम क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि जो हमारे पास √2 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1.4142 अप टू सो ऑन दोस्तों, ये चलती रहती है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इसकी वैल्यू खत्म नहीं होती है, नॉन रिपीटिंग मतलब नंबर रिपीट भी नहीं होता है। इसलिए ये हमारे पास एक नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। √2 की जो वैल्यू हम यूज करते हैं 1.414, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, क्योंकि जो √2 की वैल्यू होती है वो तो पॉइंट के बाद चलती रहती है, 1.4142 अप टू सो ऑन चलती रहती है। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसलिए हमारे पास ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसी प्रकार दोस्तों हमारे पास √3 है, इसकी वैल्यू 1.732 अप टू सो ऑन, इसकी वैल्यू भी चलती रहती है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसका दोस्तों सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास पाई है। पाई की वैल्यू भी क्या होती है, एक इरेशनल नंबर होता है पाई। अगर हम इसकी वैल्यू 22/7 ले, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। लेकिन जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है, 3.14 अप टू सो ऑन, ये भी चलती रहती है, ना तो ये रिपीट होती है और ना ये टर्मिनेट होती है। इसलिए पाई हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, पाई हमारे पास कैसा नंबर है। तो दोस्तों पाई हमेशा याद रखना है, हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू चलती रहती है पॉइंट के बाद, ना तो रिपीट होती है और ना ही टर्मिनेट होती है। अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट वाले नंबर्स की। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है 4.5, इसको पता करना है ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। कैसे पता करेंगे दोस्तों, 45/10 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो डिवाइड में 10 आएगा, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होती है तो डिवाइड में 100 आता है। अब इसको 5 से कट करेंगे, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, तो 9/2। तो ये हमारे पास एक p/q की फॉर्म है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, तो ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें 1.4444 अप टू सो ऑन, कोई ऐसी टर्म है दोस्तों, तो ऐसा नंबर है दोस्तों, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये नॉन रिपीटिंग नहीं है, ये रिपीटिंग नंबर है। ये हमारे पास रैशनल नंबर है। कैसे दोस्तों, इसको हम 1.4 बार ऐसे लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी दोस्तों, 1 + 4/9, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 30/9 आएगा। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। तो दोस्तों ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है वो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है, बट जो पॉइंट के बाद रिपीट है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग है, तो वो नंबर हमारे पास रैशनल नंबर में आएगा। तो दोस्तों रैशनल और इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, इरेशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं। इरेशनल नंबर में हमारे पास √2, √3, √5 आता है, क्योंकि इनकी वैल्यू पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, इसमें पजल नहीं होना है। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास इवन नंबर। इवन नंबर सम संख्या, द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। एक ऐसी संख्या जो 2 से पूरी भाग हो जाती है उसको हम सम संख्या कहते हैं। एक ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाता है उसको हम इवन नंबर कहते हैं। ये हमारे पास 2 की टेबल है, जैसे 2 4 6 8। अगर कोई बड़ा नंबर चेक करना हो तो उसकी यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होनी चाहिए,
वो हमारे पास इवन नंबर होगा। जैसे 4 2 6 8 0 ये हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है, क्योंकि इसकी जो यूनिट डिजिट है, जो इसका इकाई का अंक है, वो क्या है, 0। अगर हमारे पास इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से कोई एक हो तो वो हमारे पास इवन नंबर होगा। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है ओड नंबर, विषम संख्या। द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ओड नंबर। एक ऐसा नंबर विच इज नॉट आएगा दोस्तों, सॉरी, which is not, the number which is not exactly divisible by 2 is called odd number। क्योंकि इवन नंबर ऐसा नंबर था जो 2 से डिवाइड हो जाता है, और ओड नंबर एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। ये हमारे पास 1 3 5 अप टू सो ऑन ऐसे नंबर हैं। जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ओड नंबर हैं। इनको हम सम संख्या कहते हैं, इनको हम विषम संख्या कहते हैं। यहाँ नोट करने का पॉइंट दोस्तों ये है, जो हमारे पास 2 है वो एक ऐसा नंबर है जो हमारे पास प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। ये हमारे पास प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 2। इवन नंबर क्यों है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो 4 है वो कंपोजिट नंबर है और इवन नंबर है। तो इवन और कंपोजिट नंबर सिर्फ एक 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, क्योंकि जो इसके बाद वाले सारे इवन नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर हैं। तो हमारे पास 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। इसको दोस्तों नोट करना है, याद रखना है। रियल नंबर, रियल नंबर वास्तविक संख्या, नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ऐसे नंबर जो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किए जाते हैं उनको हम रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर दर्शा सकते हैं उनको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसको जानने से पहले दोस्तों हमें नंबर लाइन के बारे में पता होना चाहिए। नंबर लाइन हमारे पास क्या है, जैसे ये हमारे पास एक नंबर लाइन है। इसमें दोस्तों जो सेंटर में होता है वो हमारे पास 0 होता है, 0 सेंटर में होता है। यहाँ हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स सेम डिफरेंस में होते हैं, ऐसे अप टू सो ऑन चलते रहते हैं। इस साइड हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ये भी -इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। इनको दोस्तों हम पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं और इनको हम नेगेटिव इंटीजर्स या नेगेटिव नंबर कहते हैं। तो ऐसे नंबर्स, वो सभी नंबर्स जो इस नंबर लाइन के ऊपर दर्शाए जाते हैं उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसमें दोस्तों हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, 0, वो सभी रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, सभी नंबर्स आ जाते हैं। कैसे आते हैं, जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर्स पढ़े थे हमने, वो क्या थे, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास है ही नंबर लाइन के ऊपर। उसके बाद हमने पढ़े थे दोस्तों होल नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर्स में 0 शामिल कर दे तो होल नंबर्स बन जाते हैं। 0 भी हमारे नंबर लाइन के ऊपर है, तो नेचुरल नंबर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकते हैं, होल नंबर्स को भी हम नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकते हैं। तो ये दोनों हमारे रियल नंबर्स में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था दोस्तों इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे पास जब होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी मिल जाते हैं तो इंटीजर्स बन जाते हैं। इंटीजर्स भी हमारे नंबर लाइन के ऊपर हैं। जैसे हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर है 4, उसको हम यहाँ दिखा सकते हैं। नेगेटिव 4 है, नेगेटिव इंटीजर्स को हम दिखा सकते हैं, 0 को हम दिखा सकते हैं। तो ये सभी नंबर हमारे रियल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें रैशनल नंबर की, जैसे हमारे पास 1/2 एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर ऐसा नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखा जाता है, जहां क्या नॉट इक्वल टू 0 है, अभी हमने आपको बताया था। तो इसको हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे दिखाते हैं, 1/2 को दोस्तों हम अगर 1 को 2 से डिवाइड करें तो ना चलने की 0 लगाएंगे और 2 5 जा
10। तो ये हमारे पास क्या आएगा दोस्तों 0.5। तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5। अगर यहाँ 0 के बाद 1 2 3 4 5 तक काउंट करें तो ये हमारे पास क्या होगा दोस्तों 0.5। ऐसे हम हर एक रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इरेशनल नंबर। जैसे हमारे पास √2 है, क्या है इरेशनल नंबर है। इसको भी दोस्तों हम नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं दोस्तों, ये अब मैं आपके सामने प्रूव करूंगी कि जो हमारे पास इरेशनल नंबर है उनको भी हम नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकते हैं। इसको हम दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा दिखाएंगे। कैसे दोस्तों, जैसे हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का है, तो इसमें क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनियस होता है। जो हमारे पास ये हाइपोटेनियस होता है ये किसके इक्वल होता है, अंडर द रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसका यूज करके हम √2 को नंबर लाइन के ऊपर कैसे दिखाएंगे, देखो ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे ही यहाँ 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ, ये भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर है और ये भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों अगर हम इसको मिला दें तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और अंडर द रूट, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अंडर द रूट। ये हमारे पास 1 + 1 क्या आएगा, √2। तो दोस्तों जो हमारे पास ये लाइन है ये कितनी है, √2। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे दिखाएंगे, हम यहाँ से और यहाँ तक ऐसे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे चाप ड्रॉ करेंगे। जो हमारे पास ये पॉइंट है दोस्तों, ये हमारे पास √2 है, क्योंकि दोस्तों ये है जो हमारे पास वो इसके इक्वल होगा। तो जो हमारे पास ये पॉइंट आया ये क्या है दोस्तों, √2 है। आप इसको यहाँ भी देख सकते हो, जैसे हमारे पास ये 0 है, ये 1 है, ये 1 सेंटीमीटर लिया, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर लिया, इसको इससे मिलाया, तो दोस्तों जो ये है ये √2 आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर द रूट। अब दोस्तों इतने ही माप की यहाँ चाप लगाएं तो ये हमारे पास क्या होगा, √2 पॉइंट होगा। तो दोस्तों ऐसे ही मैंने दिखाया कि हम इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों रियल नंबर क्या होते हैं, वो सभी नंबर जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकते हैं। कैसे चेक करेंगे कि ये नंबर रियल नंबर है या नहीं, इसके लिए हमारे पास एक और आसान सी डेफिनेशन है, वो क्या है, ए नंबर हुज स्क्वायर इज आइदर पॉजिटिव और 0। कोई भी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर या तो 0 हो या पॉजिटिव हो। हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, चाहे वो नेगेटिव का हो चाहे वो पॉजिटिव का हो। जैसे हम 2 को चेक करेंगे, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, पॉजिटिव नंबर है तो ये रियल नंबर है। ऐसे ही अगर हम -3 को चेक करें, -3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है तो ये भी एक रियल नंबर है। तो ऐसे सभी नंबर जिनका स्क्वायर या तो पॉजिटिव हो या 0 हो, वो सभी नंबर क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ऐसी संख्याएं क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। पर दोस्तों ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव में आता है उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। इमेजिनरी नंबर हमारे पास काल्पनिक संख्या। क्या है इसकी डेफिनेशन, इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज नेगेटिव देन सच ए नंबर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव आता है उसको हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। ऐसा नंबर क्या होगा दोस्तों हमारे पास, जैसे -2 अंडर द रूट। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, -2 आएगा। अगर हम दोस्तों √2 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 2 आता है। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। कैसे होता है, √2 की वैल्यू हमारे पास, जैसे √2 है दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2। और जब इसका स्क्वायर करते हैं और इसका भी स्क्वायर करते हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचता है, 2। तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है।
अगर √2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 आता है, इसका मतलब √2 एक रियल नंबर है। इसके बाद दोस्तों अगर √2 के अंदर -2 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो -2 आएगा। इसका मतलब दोस्तों जो हमारे पास √-2 है ये एक इमेजिनरी नंबर है। क्या है? ये एक इमेजिनरी नंबर है। ऐसे ही -1 हमारे पास क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है। इसको दोस्तों हम आयोटा द्वारा दर्शाते हैं। तो इमेजिनरी नंबर आयोटा वाले नंबर होते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों? -2 आयोटा, क्योंकि -1 को हम क्या लिखते हैं? आयोटा लिखते हैं। तो दोस्तों आयोटा वाले नंबर होते हैं जो उनको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और आयोटा की वैल्यू हमारे पास √-1 होती है। और इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर मिलकर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है दोस्तों? जटिल संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम क्या कहते हैं? जटिल संख्या। ये हमारे पास a+i की फॉर्म में होती है, जहां हमारे पास a क्या होता है? रियल नंबर होता है, b भी क्या होता है? रियल नंबर होता है, लेकिन b को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास इमेजिनरी बन जाता है। तो a+i भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें आयोटा भी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है और a हमारे पास रियल पार्ट होता है। तो दोस्तों हमारे अभी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसके बारे में हम डिस्कस इतना ही करेंगे। हमारे पास रियल नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज हमने नंबर्स के टाइप के बारे में डिटेल में समझा। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। 1-2 नंबर्स और रहते हैं दोस्तों, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों आज आपको समझ आ गया होगा ये सभी नंबर्स। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगी। और आपको अगर एक बार देखने से ये वीडियो समझ नहीं आती है तो आप दोबारा देखो, आपको पक्का समझ आ जाएगा। और जो भी डाउट है आप कमेंट में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।